आज हम लोग देखेंगे, है ना, पहला टॉपिक हम बताते हैं साधारण ब्याज। कौन सा? साधारण ब्याज। ये टॉपिक्स का है जिसमें से साधारण ब्याज कब पता चलता है? जब हम लोग कहीं से पैसा कर्जा लेते हैं ना, तब पता चलता है। तो बैंक में जो कर्ज लेते हैं हम लोग, वो कर्जा जो होता है ना, वो चक्रवृद्धि ब्याज लेता है। यानी शुद्ध बीज जो हम लोग ब्याज बोलते हैं ना, ब्याज का भी ब्याज जोड़ देता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। लेकिन जो हम लोग महाजन से कर्जा लेते हैं ना, उसमें क्या होता है कि वो महाजनी कर्जा में खाली ब्याज ही देना पड़ता है और मूलधन और ब्याज देना पड़ता है। ब्याज का फिर मूलधन बनाया नहीं जाता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या जाता है, जो ब्याज हुआ ना, वो अगला साल क्या बन जाएगा? मूलधन बन जाता है। जैसे किसी से 100 रुपया कर्जा लिए, तो एक साल के बाद उसमें 5% इंटरेस्ट था, तो 105 रुपया हुआ। तो अगले साल के लिए क्या हो गया? 105 रुपया मूलधन हो गया। किसमें? चक्रवृद्धि ब्याज में। लेकिन साधारण ब्याज में मूलधन आपका 100 रुपया रहेगा और ब्याज आपका कितना होगा? 5 रुपया बढ़ते जाएगा। समझ रहे? तो देखो, इसमें मूलधन क्या है? मूलधन जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल को किससे इंडिकेट करते हैं? पी से। किससे? पी से। यानी जितना आप किसी से कर्जा लिए वो क्या कहलाया? मूलधन कहलाया, है ना। लिया गया या क्या दिया गया कर्ज, है ना। फिर देखो समय। समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइम, है ना। कितना? टी मतलब टाइम। कितना समय तक के लिए लिया गया? 1 साल के लिए लिया गया, कि 2 साल के लिए लिया गया, या 3 साल के लिए लिया गया, या 4 साल के लिए। समझ रहे? यहाँ जो टी लगता है ना, वो क्या लगता है? साल के लिए लगता है। लेकिन आप महाजन से कर्जा लीजिएगा ना, तो प्रत्येक महीना सूद देना पड़ेगा। समझ रहे? प्रत्येक महीने का ब्याज होगा। समय टी। दर। दर क्या होता है? रेट, है ना। इसके किससे इंडिकेट करते हैं? आर से। यानी कितना परसेंट पर बोलता है ना कि परसेंट में दिया रहेगा। ये किसमें दिया रहेगा? परसेंट में। किसमें दिया रहेगा? परसेंट में। यानी वो 5% देगा, यानी 5% उसका शुद्ध है। 10% देगा, मतलब क्या? 10% उसका क्या? शुद्ध है। समझ गए? एस आई, ये क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। INTEREST, जिसे साधारण ब्याज कहते हैं। यानी 1 साल में जितना सूद देंगे वो क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। फिर देखो ए, ये होता है क्या? अमाउंट, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। और मिश्र धन किसे कहते हैं? तो मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस क्या? ब्याज मिलकर के क्या बनाएगा? मिश्र धन बनाएगा। तो देखो, इसका एक फॉर्मूला है SI निकालने का, साधारण ब्याज निकालने का। P गुने T गुने R बटे कितना? 100। ये जो परसेंट होता है ना, परसेंट के कारण से क्या लिखना पड़ता है? 100। तो SI बराबर P गुने T गुने R बटे कितना? 100। यदि हमको P निकालने के लिए बोल दे, तो SI गुने कितना? 100 बटे कितना? T गुने R। T गुने क्या? R हो गया। फिर देखो ये हो गया। फिर यदि हमको T निकालने बोल दे, तो SI गुने 100 बटे कितना? P गुने कितना हो गया? R। SIPT। यदि R निकालने के लिए बोले, क्या निकालने के लिए बोले? R, तो SI गुने कितना? 100 बटे कितना? P गुने कितना? T। एक फार्मूला, एक मेन फार्मूला आपका ये हो गया। इसी फार्मूला से हम दूसरा फार्मूला भी ज्ञात किए, तीसरा भी ज्ञात किए, चौथा भी ज्ञात किए। यदि हमको इसमें साधारण ब्याज में ए निकालने के लिए बोले, साधारण ब्याज में क्या निकालने के लिए बोले? ए, तो ए बराबर होता है P प्लस कितना? SI। P प्लस कितना? SI। ये 5वां फार्मूला किसके लिए? तो साधारण ब्याज के लिए। समझ गए? ये कौन सा है? साधारण ब्याज। सेम कंडीशन उसमें भी है, लेकिन वहां हम लोग SI नहीं निकालते। क्या निकालते? CI। क्या निकालते? CI। तो देखो, यहां जो हम लोग फार्मूला लगाएंगे ना, वो कौन सा है? चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको क्या बोला गया इंग्लिश में? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। और जब कंपाउंड इंटरेस्ट बोला गया, तो इसे क्या बोला गया? चक्रवृद्धि ब्याज। देखो, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला अलग है,
हम लोग यहाँ पे जो निकालते हैं ना वो मिश्र धन निकालते हैं। मिश्र धन भी कैसे किसे कहा गया समझ में आ गया, मूलधन किसे कहा गया, टी किसे कहा गया, आर किसे कहा गया, सब समझ में आ गया ना। यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, सी आई। टॉपिक्स क्या रहेगा, सी आई। तो हम लोग सी आई डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, हम लोग डायरेक्ट निकाल क्या पाएंगे, ए मिश्र धन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मिश्र धन। जो सिंपल फॉर्मूला है, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का पावर कितना, एन। आर बाय 100 का पावर कितना, एन। तो ए क्या हो गया, यहां पे समझ जाना, ये रहेगा क्या, मिश्र धन। ये क्या रहेगा, मिश्र धन। पी क्या रहेगा, मूलधन। पी क्या रहेगा, मूलधन। आर क्या रहेगा, दर, है ना। और एन क्या रहेगा, यहाँ पे समय रहेगा। एन क्या रहेगा, समय। जब हमको ए निकालनी है, इसका मेन फॉर्मूला यही है, समझ गए क्या। जब हम लोग क्या निकाल लिए, ए निकाल लिए, तो जब हमको सी निकालने के लिए बोले तो सी आई बराबर कितना हो गया, ए माइनस कितना, पी। सी आई बराबर कितना हो गया, ए माइनस कितना, पी हो गया। समझे, ये मेन फॉर्मूला है। लेकिन अब ध्यान दो, अब हम टॉपिक इसमें बना देंगे, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज जो होगा ना वो सालाना जुड़ेगा। ब्याज क्या होगा, सालाना जुड़ेगा। तो जब वार्षिक संयोजित होता है तो इसके लिए आपको 3-4 को फॉर्मूला रखना पड़ेगा। संयोजित होता है तब आपका ए बराबर फॉर्मूला होता है पी इंटू कितना, 1 प्लस आर बाय 100 का पावर कितना, एन। ये किसका फॉर्मूला हो गया, जब ब्याज क्या होगा, वार्षिक संयोजित होगा, जो पहला फॉर्मूला लिखे थे। फिर देखो, जब ब्याज क्या, जब ब्याज 6 माही संयोजित हो, लिखा रहेगा ब्याज कैसा संयोजन हो, 6 माही संयोजित होता है ना। यह संयोजन होता है, प्रत्येक 6 महीना में ब्याज क्या होता है, मूलधन बन जाता है। प्रत्येक 6 महीना में ब्याज क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है। तो ए बराबर क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बाय 200 का पावर कितना लिखेंगे, 2n। समझ गए क्या, ये फॉर्मूला हो गया, क्लियर। फिर ध्यान से देखो, जब क्या हो, जब ब्याज क्या हो, तिमाही संयोजन हो, प्रत्येक 3-3 महीना में क्या हो, ब्याज मूलधन बन जाए। प्रत्येक 3 महीना में ब्याज क्या बन जाए, मूलधन बन जाए। तो जब ब्याज क्या हो, तिमाही संयोजन हो, और जब तिमाही संयोजन होता है तब आपको ए बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो पी इंटू 1 प्लस आर बटे 400 का पावर कितना हो जाएगा, 4n। कितना हो जाएगा, 400 का पावर कितना। तो देखो ए बराबर कितना, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 400 का पावर कितना हो गया, 4n हो गया। तो ये आपका ब्याज कब संयोजन होगा, प्रत्येक 3-3 महीना में जब संयोजन हो जाएगा तब इसका ये कंडीशन, वार्षिक संयोजित होगा तो ये फॉर्मूला, 6 माही संयोजन होगा तो ये फॉर्मूला, और तिमाही संयोजन होगा तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर, चलो नोट करो पहले इतना, फिर आगे बताते हैं।